आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है साइंस का चैप्टर जिसका नाम है मोशन। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले सबसे पहली बात हम लोग जान लें मोशन होता क्या है, ठीक है। When an object changes its position with respect to the time, then it is said to be in motion। मतलब जब कोई भी चीज अपनी जगह चेंज करे टाइम के साथ तो क्या वो क्या कहलाएगा, वो मोशन में है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार मूव्स ऑन अ रोड चेंज इट्स पोजीशन इन स्पेसिफिक टाइम। मतलब जो कार है ये देखो रोड पे चल रही है ना, क्या हो रही है, रोड पे चल रही है, ये अपना पोजीशन चेंज करी 500 मीटर उधर गई, वो भी स्पेसिफिक टाइम में। कितने देर में, 20 मिनट में 20 मिनट लगाई और उधर चली गई। तो ये क्या हुआ, ये किसमें है, यह चीज किसमें, मोशन में है। तो ये कार, तो ऐसी कोई भी चीज जो अपने जगह बदले टाइम के साथ वो क्या कहलाएगा, वो मोशन में है। जैसे कि कार। ठीक है, अब इसमें दो क्वांटिटी होती है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी मैग्नीट्यूड दिखाए, मतलब सिर्फ हमें बताए कितना चली है, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन ना बताए, वो क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। तो इतना समझ आ गया। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो मैग्नीट्यूड मतलब दिखाई कितना चली है और उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताए कि किस डायरेक्शन में चली है, तो क्या कहलाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब किसी भी चीज से जितनी डिस्टेंस कवर होती है वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। हम यहाँ से यहाँ से कहीं और चले गए, जितना पाथ कवर हुआ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। इट इज या स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। The shortest path covered by an object from its initial point position to final position of an object in a straight path is known as displacement. It is a vector quantity. मतलब डिस्टेंस क्या है, जितना हम लोग कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब जहां से हमने किया, मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, तो यहाँ से हमने जितना कवर किया वो डिस्टेंस कहलाएगा। अब यहाँ सबसे छोटा रास्ता जो रहेगा वहां तक पहुंचने का, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट पाथ रहना चाहिए, और जो सबसे छोटा रास्ता रहेगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी शो करता है, और डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड करता है क्योंकि ये स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस देखते हैं। ये आपके पेपर में जरूर पूछेगा कि राइट ही डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो हम लोग समझा देते हैं आपको। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जानते हैं, भी मैं बता दिया मैंने। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा, यही आप लिख दीजिएगा। डिस्टेंस रिमेन्स पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। मतलब जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, मतलब जिधर भी जाओगे पॉजिटिव में रहेगा, वो कहाँ नेगेटिव हो सकता है, वो जीरो भी नहीं हो सकता डिस्टेंस कभी। तो हमने कुछ ना कुछ कवर तो किए रहेंगे ना, तो इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेयर आर डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो पॉजिटिव तो रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है और जीरो रह सकता है। जीरो कैसे रहेगा, मान लो हमने अपने एक जगह चले और दूसरे जगह तक चले गए, फिर वहां से वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट का सबसे छोटा रास्ता इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक हम लोग वहीं पे आ गए, तो मतलब हमने कितना चला, डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन डिस्टेंस हमने 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर वापस आए, मतलब 20 किलोमीटर हमने डिस्टेंस चली। Distance can be equal to displacement or it is greater than displacement, whereas displacement can be equal to the distance or it is lesser than distance। मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, या तो क्या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके बराबर हो सकता है, डिस्टेंस क्या उससे छोटा हो सकता है। क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जितना जा सकते हो उतना जा सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं जा सकते। ओके, चलो नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। When an object covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion। जब कोई भी चीज इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एक गाड़ी है, वो 1 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रेवल कर रही है, तो अगले के 1 किलोमीटर फिर से 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, फिर अगले के 1 मिनट 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो किसमें कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
मोशन which covers unequal distance in equal interval of time is said to be non-uniform। मतलब ऐसा मोशन जो कि मतलब टाइम तो सेम है, मतलब एक, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। जैसे कि एक कार है जो एक पहले के 1 किलोमीटर 1 मिनट में कर रही है, और दूसरा 1 मिनट में 2 किलोमीटर कर ली, तीसरे 1 मिनट में 3 किलोमीटर कर ली, फिर चौथे 1 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर, मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे कवर कर रही है, मतलब इसका इक्वल नहीं है इसकी डिस्टेंस, तो अनइक्वल डिस्टेंस। अब स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। मतलब डिस्टेंस जितने तेज चेंज हो रहा है उसे क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी जैसे चेंज हो रही है रेट से, उसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी। और इसकी भी ऐसा यूनिट, इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, ओके। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनर्शियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये सॉरी, वेलोसिटी का ये नहीं, ये एक्सीलरेशन का है। वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ओके। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? चलो देखते हैं। स्पीड हैज नो डायरेक्शन। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता, बट वेलोसिटी है डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी सिर्फ ये क्या करती है? सिर्फ ये वो डायरेक्शन नहीं दिखाती, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड दिखाती। इट इज अ वेक्टर, ये दोनों चीज दिखाती है। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव और इट विल बी पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव। मतलब जितना डिस्टेंस का जो चीज है वो स्पीड में कर दो, और जितना डिस्प्लेसमेंट का है वो वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ही ऑफ है, तो इसीलिए जितना डिस्टेंस है वो स्पीड है, और जितना क्या है डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा? वेलोसिटी है। नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन कहलाएगा। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या रहता है? मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। What will be the speed of body in meter per second and kilometer per hour if we travel 40 किलोमीटर in 5 hours? मतलब हमें डिस्टेंस दे दी कितनी? 40 किलोमीटर, टाइम 5 hours। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया था? 40 किलोमीटर, टाइम 5 hours, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 8 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में आया है, और हमें मीटर पर सेकंड में करना है। अब ये हमको कोई भी किलोमीटर पर आवर को जब अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो हमको क्या करना है? 5/10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तब 8 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको मीटर में करना है, तो 8 इंटू 5/10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? 40/10 मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड। ये दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2, a car speed increases from 40 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration of a car, ठीक है। इनिशियल मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से, मतलब इनिशियल यू को हम इनिशियल को यू से जनरेट करते हैं। 40 किलोमीटर आवर से स्टार्ट हुई, तो भी उसको बताया, उसने करो मीटर पर सेकंड में करना है, ओके। क्योंकि एक्सीलरेशन जो है उसको मीटर पर सेकंड में निकालना रहता है, तो इसने 5/t से मल्टीप्लाई किया, तो क्या है? 11.11 मीटर पर सेकंड। और फाइनल v मतलब फाइनल वेलोसिटी 60 पे चली गई, तो इसको भी हमने किया मीटर में, 16.66 आ गया मीटर पर सेकंड। अब एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u अपॉन t, मतलब v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 16.66, इनिशियल वेलोसिटी 11.11 अपॉन टाइम कितना था? ये देखो टाइम कितना था? टाइम हमें क्या दिया था? 5 सेकंड, तो इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया। क्या है हमारा आंसर? द एक्सीलरेशन विल बी 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारे इसका, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एकदम आराम से हमने रिवीजन के जैसे 10 मिनट में, आज 10-15 मिनट में इसको खत्म करना है, ओके। चलो देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. जब कोई भी बॉडी, जब कोई भी वस्तु जब सर्कुलर पाथ पे घूम रही, चल रही हो, वो भी किसके साथ? यूनिफॉर्म स्पीड से, तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यही हमारा लास्ट टॉपिक था, जो कि हम खत्म हो गया है। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो,
डिस्टेंस इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज वेलोसिटी। इसका आंसर मुझे किसमें देंगे आप लोग? कमेंट्स में देंगे। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। ओके, बाकी आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।